हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? केम छो? मजामा? ठीक। हरे कृष्ण। एक बार थोड़ा जोर से बोल लीजिए, हरे कृष्णा। जी, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार, उसमें श्लोक संख्या 55 समझने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, अपनी अपनी भगवद गीता में श्लोक संख्या 55 अध्याय दूसरा खोलें, और ये श्लोक जो है, यहां से अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देना शुरू करेंगे भगवान श्री कृष्ण। तो इससे आगे अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर रहेगा। अभी तक हमने क्या समझा उसको इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा। पहले अध्याय में युद्ध स्थलों के बारे में बताया गया, सेनाओं के बारे में बताया गया। अर्जुन ने भगवान को बोला, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले जाके खड़ा कीजिए। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया। फिर भगवान ने कहा, दोनों सेनाओं को देखो, कुरुओं को देखो। देखने के बाद अर्जुन का मन विचलित हो गया, वो जो है करुणा से भर गया और शोक करने लगा। इस प्रकार वो अपने कारण देने लगा। शरीर के अंदर उसके बहुत सारे सिम्टम आए, मुंह सूख रहा था, त्वचा जल रही थी, इस प्रकार से उसके बहुत सारे सिम्टम आए। और फिर उसने बहुत सारे कारण दिए लड़ाई नहीं करने के। जो परिवार का जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी, और इस तरह से जो परिवार के कुल का नाश करता है वो जो है नरक में वास करता है। इसलिए हे कृष्ण, मैं अब लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार से वो बैठ जाता है और लड़ाई नहीं करता है। दूसरे अध्याय में संजय कहता है कि धृतराष्ट्र अर्जुन को इस अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम्हारे अंदर ये कलमश कहाँ से आया? ये तुम नपुंसकता जैसी बातें क्यों कर रहे हो? आर्यों को ये शोभा नहीं देता है। फिर अर्जुन आर्ग्यूमेंट देता है अपने गुरुओं और पितामह के बारे में कि मैं इनको क्यों मारूं? इनको मारने से तो जो भी मैं किंगडम वगैरह जीतूंगा वो रक्त से सना हुआ होगा। फिर भगवान जो है, अर्जुन जब 7वें श्लोक में शिष्य की पोजीशन को स्वीकार कर लेता है, शिष्य पद पर आ जाता है और भगवान श्री कृष्ण को कहता है, कृष्ण आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, आप जैसा कहेंगे वो मैं करूंगा, आप बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सबसे पहले कि हे अर्जुन, ये किसी भी विद्वान व्यक्ति को शोभा नहीं देता है कि वो किसी जीवित या मृत के लिए शोक करे। फिर भगवान शुरू करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ना रहे हो, तुम ना रहे हुए हो, आगे कभी नहीं रहेंगे। फिर भगवान आगे बताते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और जीवन परिवर्तित होता है, आत्मा वो की वही रहती है, शरीर बदलता रहता है, और आत्मा और शरीर की जो अलग अलग क्वालिटीज हैं उसके बारे में भगवान डिटेल से बताते हैं। और फिर जो है भगवान अर्जुन को श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 53 तक कंटिन्यूस भगवान बोलते हैं। श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 53 तक कंटिन्यूस बोलते हैं भगवान। और इसमें फिर भगवान ने बताया कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, तुम युद्ध करना चाहिए, और तुम्हें किसी भी प्रकार के वेदों की जो अलंकारिक भाषा है उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए, और तुम्हें व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और भोग ऐश्वर्य से आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर भगवान ने बताया, हे अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, ये मत सोचो अच्छा क्या है बुरा क्या है, ऐसा मत सोचो, और तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो। फिर भगवान ने बताया, कर्मण्यवादी का रास्ते कर्म करो, फल के कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और नहीं तुम फल के कारण हो, और कभी भी कर्म न करने से कभी आसक्त हो। भगवान ने ये बताया। फिर अगले श्लोक में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, योग ही कर्म है, योगस्तु कुरु कर्माणि। ऐसा कार्य जो भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है उसको योग कहा गया है। तो इस प्रकार भगवान ने बताया। और फिर अर्जुन के मन में ये सारे प्रश्न उठ गए कि कैसे एक व्यक्ति शांत रहता है, विचलित नहीं होता है, सुख दुख में एक जैसा रहता है। तो अर्जुन ने श्लोक संख्या 54 में प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव। फिर भगवान कहते हैं, स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं, ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अर्जुन के 4 प्रश्न क्या थे। पहला बताना है लिटरल मीनिंग, दूसरा बताना है आंतरिक मीनिंग। पहले बाहरी प्रश्न जो बाहर बाहर से दिख रहे हैं,
और दूसरा उसका आंतरिक अर्थ क्या था होता है। अरुणा देवनानी जी, आप बाह्य मीनिंग बताइए, एक्सटर्नल। बोलना मतलब व्यवहार कैसा होगा? नहीं, वो बाद में, अभी बाहर का जो प्रश्न है वो बोलिए, बाहर से जो लिटरल मीनिंग है। मतलब जो प्रश्न में डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि ये अर्जुन पूछ रहे हैं, वो वाला मीनिंग। स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण, वो कैसे बोलता है, किस तरह से बोलता है, उसकी भाषा कैसी होगी, कैसे वो बैठता है और कैसे चलता है। बहुत अच्छा। तो अर्जुन बोलता है ये ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, अचल बुद्धि हो जाती है, बुद्धि विचलित नहीं होती, एकदम डिटरमाइंड रहती है और समाधि में स्थित हो जाता है वो व्यक्ति, इसके लक्षण क्या है? तो उसके लिए फिर अर्जुन पहला प्रश्न पूछता है कि वह कैसे बोलता है, फिर उसकी भाषा क्या है, और फिर किस तरह वो बैठता है और किस तरह चलता है। ये बाह्य प्रश्न थे। आंतरिक रूप से इसका क्या अर्थ था, कौन बताएगा? यस, विजय राजपुरोहित जी बताइए। मुझे मालूम नहीं है सर। अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया, ऐसा लगा। ठीक है, प्रेरणा सिंगल जी, आप तो बोलते रहते हैं। आशिता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो कैसे बोलता है से मतलब है कि उसका व्यवहार कैसा है, सबके साथ वो कैसे व्यवहार करता है। उसकी भाषा कैसी है से मतलब है कि वो सुख दुख में कैसे रहता है, कैसे बिहेव करता है सुख दुख में। वो कैसे बैठता है, तो उसका मतलब है कि कैसे इंद्रियों को वश में रखता है या कंट्रोल करता है। और कैसे चलता है, तो वो अपनी इंद्रियां कैसे भगवान को प्रसन्न करने में लगाता है। बहुत अच्छा, हरि बोल। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। वेरी नाइस, अच्छे से आपने नोट किया और आपने बताया। तो ये 4 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने कि भगवान ऐसा व्यक्ति जो कभी सुख दुख में विचलित नहीं होता, लाभ हानि में विचलित नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वो हमेशा आपका चिंतन करता रहता है, उसके लक्षण क्या है। तो पहला प्रश्न पूछा था उसका व्यवहार कैसा है, जनरल बिहेवियर कैसा है, पहला प्रश्न ये पूछा था। तो इससे पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है, अब नोट कर लीजिए, श्लोक संख्या 55 में, 55 में। और इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था उसका सुख और दुख के प्रति रिएक्शन कैसे रहता है, हाउ डज ही रिएक्ट इन द सिचुएशन ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तो उसका जो उत्तर दिया गया है श्लोक संख्या 56 और 57 में। और फिर कैसे वो अपनी इंद्रियों को निग्रह करता है, वो कैसे बैठता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को कैसे निग्रह करता है, उसका उत्तर दिया गया है श्लोक संख्या 58 से 64 तक, 58 से 64 तक। और उसके बाद में वो कैसे चलता है, अर्थात वो कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, एंगेज करता है, उसका उत्तर दिया गया है श्लोक संख्या 65 से 72, 65 to 72, 72 तक, 65 से 72 तक। और उस तरह से ये चैप्टर पूरा हो जाएगा जब हम ये सारा 72 तक श्लोक पढ़ लेंगे। और इसमें, इस सीरीज में डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चीज है वो है क्रोध। तो आगे जब पढ़ेंगे तो क्रोध के बारे में भी डिस्कशन होगा और भगवान कृष्ण के बारे में समझाएंगे। तो आज हम अर्जुन के पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, किम प्रभासेता। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि वह कैसे बोलता है, अर्थात कैसे उसका जनरल व्यवहार कैसा है, सामान्य बिहेवियर कैसा है। तो श्लोक संख्या 55 आप सभी से निवेदन है, दोहराइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, तो श्लोक की शुरुआत कहां से होगी? श्री भगवान वाच, दोहराइए। श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। एक बार और, श्री भगवान वाचा,
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। आप में से कौन पढ़ेगा श्लोक, जिनका नंबर नहीं आया है श्लोक पढ़ने के लिए? सपना अरुण, सपना अरुण कहाँ गए आप? पढ़िए सपना अरुण जी, होना मुश्किल हो रहा मेरे लिए। सपना अरुण जी कहाँ गए? प्लीज रेज योर हैंड। दिख नहीं रहे आप। और कौन पढ़ेगा? मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको। सपना अरुण जी, यस, माइक अनम्यूट कर सकते हैं सपना अरुण जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। श्योर। प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। क्या बात है, बहुत अच्छा, हरि बोल। तो इसमें लिखा हुआ स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। अर्जुन का प्रश्न क्या था? स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? तो भगवान सीधा सीधा उत्तर कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रजाहाति यदा कामान। काम से अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए, फास्ट। पहले हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। काम, काम का अर्थ क्या होता है बताइए, विनीता जी बताइए। प्रभु जी इसमें पढ़ के मैं बता सकती हूँ। बताइए। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। यस, तो काम का अर्थ हम पहले भी समझ चुके हैं। दोनों शब्द कभी भी नहीं भूलना है आपको। एक है काम और दूसरा है प्रेम, ठीक है ना? पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए बार बार। काम मतलब ऐसी कोई भी इच्छा है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूर्ति करने के लिए आती है। जैसे मन में इच्छा आया मुझे खाना है, मन में इच्छा है मुझे देखना है, मन में इच्छा है मुझे सुनना है। ये कौन सी इच्छा है बोलते हैं? इनको काम बोलते हैं। काम मतलब जो ऐसी इच्छाएं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न होती है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा धार नाम काम। जो अपनी खुद की इच्छाओं को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है, उसको काम बोलते हैं। और प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम कौन बताएंगे? रूपल जी बताइए। भगवान से जुड़ के जो भी कार्य करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर चाहिए। हरीश कुमार वर्मा जी बताइए, प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रभु जी, कृष्ण की इच्छा के लिए जो काम किया जाता है। कृष्ण की इच्छा के लिए। तो प्रेम का अर्थ है ऐसी कोई भी इच्छाएं जो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उत्पन्न हुई है, उसको क्या कहते हैं? प्रेम। लिख लीजिए और समझ जाइएगा। मतलब समझना ज्यादा जरूरी है लिखने से, क्योंकि एक बार आप समझ जाएंगे ना। देखिए जल्दी से इशारा कीजिए। काम मतलब इधर की तरफ इशारा कीजिए। काम, प्रेम, ठीक है। काम मतलब खुद की इच्छा को पूर्ति करने, खुद की इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है। प्रेम मतलब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो हम डिजायर करते हैं, उनको प्रेम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो कह रहे हैं यहाँ पर, हम अनुवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं तो श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे तो और समय लगेगा। शाम वाली क्लास में वर्ड टू वर्ड मीनिंग करते हैं। यस, अनुवाद दोहराइए सभी लोग। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह वे से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो मैं सरल कर रहा हूं आपको। सबसे पहली बात कही गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि मनुष्य, हम सब लोग क्या है? मनुष्य। मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, उसको क्या बोलते हैं? मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। बताइए कृष्णा पटेल जी, मनोधर्म से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। अपने खुद के मन से जो खुद के प्रसन्न करने के लिए जो इच्छा होती है, उसको काम बोलते हैं कि प्रेम बोलते हैं?
काम बोलते हैं उनको। हाँ, तो कह रहा है पहला कह रहे भगवान कि काम का परित्याग कर दो, अर्थात अपनी ये मन से उत्पन्न ऐसी इच्छाएं जो अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए बनी हुई है उसको क्या कर दो, त्याग कर दो। मनुष्य त्याग कर देता है। बहुत डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं? मन, ये मन जो है ना, वो कुछ लोग इधर उधर बस खाली लिखने में लगे, थोड़ा समझिए भी इसको अच्छे से। लिखना जरूर है पर समझिए। मुझे मालूम है नेक्स्ट आप मैं जैसे ही क्लास खत्म करने वाला उसके बाद आप टीचर बनने वाले हैं, सर्टिफिकेट दे देंगे आपको, कोई बात नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, मन ये जो है ना, ये हमारा मन ये क्या करता रहता है? विचार उत्पन्न करता रहता है। खट 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 थॉट जनरेट करता रहता है। यहाँ बैठे तो भी विचार निकालता रहता है। कोई बता सकता है ऑन एन एवरेज हमारा मन साधारण आज दिन में पूरा कितना विचार उत्पन्न करता है? साधारण ये सुधीर पटेल जी 32,000। 32,000, क्या बात है। और कोई थोड़ा बोली लगा दीजिए अगर थोड़ा बहुत मालूम है तो। कितने विचार? ठीक है, समय का सदुपयोग करेंगे। संगीता जी बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। 70,000 थॉट्स। 70,000 थॉट्स। तो हो सकता है आज से लगभग 10,000 साल पहले साइंटिस्ट का सर्वे था कि एवरीडे व्यक्ति के मन में 60,000 विचार आते हैं। कितने विचार? 60,000 विचार। अभी थोड़ा 10 साल हो गया है उनको रिसर्च किए हुए, तो 70,000 कर सकते, बढ़ गया होगा। तो 60,000 विचार आते हैं, उसमें से 77%, और भी बढ़ा दीजिए उसको 80% कर लीजिए, 80% नेगेटिव एंड अनवांटेड। अपने बच्चों को भी बता सकते हैं आप, ये 60,000 विचारों में से 80% नेगेटिव एंड अनवांटेड। क्या अर्थ होता है नेगेटिव का? जो नकारात्मक है, हमारे काम के नहीं है, और अनवांटेड मतलब जिनका बिल्कुल भी हमारे जीवन में उपयोग नहीं है, उसको अनवांटेड कहते हैं। तो ऐसे विचार आते हैं। किस किस के इससे थोड़ा ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, कोई बता सकता है? सबके ज्यादा आते हैं कि कम आते हैं? कितने ही आते हैं? फिक्स काउंट कर लिया है, 80,000 60,000 ही आते हैं। बहुत अच्छे, तो ज्यादा ही आते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 60,000 विचार। अच्छा, कौन बताएगा कि माइंड कब थॉट्स देना बंद करता है? माइंड विचार देना बंद कर देता है सुबह जब उठते हैं तब, या फिर नहाते हैं तब, या जब हम कुछ प्रसाद खाना भोजन पाते हैं तब, या जब किसी लोगों से मिलते हैं तब, सो जाते हैं तब माइंड विचार देना बंद कर देता है, माइंड काम करना बंद कर देता है। राइट? कब होता है ये? इशारा करके बता दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं सो जाता है तब। आपकी जानकारी के लिए आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब सोते हैं तब भी ये मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। रेस्टलेस है ये मन, जैसे सपने देखता रहता है, कुछ न कुछ मन को उछलता ही रहता है ये मन। और मन का मुख्य कार्य क्या है? विचार जनरेट करना, बस थॉट्स। और कैसे थॉट्स? या तो प्लान करना, प्लानिंग, या फिर पीछे जो हो चुका उसके बारे में विचार करना। ये मन ऐसे ही करता रहता है। इसको अच्छे से समझिए। मन का 2 फंक्शन है। बहुत सारी बातें हैं मन के ऊपर, 1 घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, अभी शॉर्ट में कर देते हैं इसको। मन या तो प्लानिंग करता है या पीछे जो हो चुका उसके बारे में विचार करता रहता है। अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, जब पूछा जाए तब कीजिएगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मनोधर्म से, मन से उत्पन्न इच्छाओं के द्वारा जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन कामनाओं को क्या करना है? परित्याग करना है। और मन से कौन सी कामनाएं उत्पन्न होती है? इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं उत्पन्न होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की कामनाएं उत्पन्न होती है। ये खाना है, ये देखना है, ये सुनना है, या घूमने जाना है, ये करना, ये पहनना है, ऐसा दिखना है, ऐसा ये करना है। ये सारी की सारी इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती है? मन से। तो भगवान कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है मन से जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है उसका वो क्या कर देता है? त्याग कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन
और जब वो त्याग कर लेगा ऐसी ऐसी इंद्रिय तृप्ति की भावना को, तो उसका मन कैसा हो जाएगा? विशुद्ध, एकदम प्यार। उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। अब उसको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है? अंदर की तरफ, आत्मा में वो स्थित होता है। मन आत्मा में स्थित होता है, और तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। मैं आपको किसी से भी पूछ सकता हूं, एक बार मैं सरल भाषा में डेफिनेशन पूरी बोल रहा हूं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपने मन से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उसको वो त्याग देता है, और त्यागने के कारण उसका मन क्या हो जाता है? विशुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, और वो आनंद जो है अंदर की तरफ ढूंढता है। जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, इस प्रिंसिपल को लिखना है, मैं जब बोलूं तब लिखिएगा। जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो अंदर होती है कि बाहर होती है? इशारा करके बताइए। जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती है, हम वो कहां से सेटिस्फाई, कहां से होगी? वो अंदर से या बाहर से? बाहर मतलब इधर है, अंदर मतलब इधर है, जल्दी बताइए। यस, बाहर से। जितने भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो कहाँ हम ढूंढेंगे? अंदर देखेंगे। आंखों को अच्छा अंदर देखने को चाहिए तो अंदर देखेगा क्या आंखें? अच्छा देखना है तो नहीं, कोई बाहर देखेगा। सुनने के लिए बाहर, सूंघने के लिए बाहर, स्वाद लेने के लिए बाहर, स्पर्श करने के लिए बाहर, सब कुछ बाहर बाहर बाहर। तो इसलिए कहा जाता है, प्रिंसिपल लिख लीजिए, भौतिक व्यक्ति आनंद बाहर ढूंढता है, भौतिक व्यक्ति सुख बाहर ढूंढता है, आध्यात्मिक व्यक्ति सुख अंदर ढूंढता है। ये दो सिद्धांत हमने समझे। भौतिक व्यक्ति सुख बाहर ढूंढता है और आध्यात्मिक व्यक्ति सुख अंदर ढूंढता है। जब उसका मन जो है विशुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है? अंदर की तरफ जाता है। जैसे कोविड नया नया चालू हुआ था तो हम बार बार ये बातें कह रहे थे, सब भक्त लोग प्रचार करते थे, नाउ यू आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड सो प्लीज गो इनसाइड। बाहर नहीं जा पा रहे हो, अंदर जाओ। इधर जाओ, रसोई घर में जाओ, अपना जो मन है उसको लेके आत्मा की तरफ जाओ, आत्मा में संतुष्टि की तरफ जाओ। ये हमने समझा था। तो मैं आशा करता हूँ आपको परिभाषा समझ में आ गई। हंसा गोलकिया जी पूरी परिभाषा बोल दीजिए। स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ जो होता है वो अंदर आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में मग्न रहता है और उसे आत्मा अंदर से सुख मिलता है। और जो दूसरा वर्ड क्या है? हाँ, वो बाहर ढूंढता है। वो वर्ड क्या भूल गई मैं। यस, आपको मदद करने के लिए आपके रिलेटिव आ रहे हैं। बताइए नैना माता जी। भौतिक जगत। बोलिए, बंद हो गया आपका माइक, वापिस बोलिए। भौतिक जगत का सुख जो अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए हमें अंदर की तरफ उसको लेके जाना चाहिए। जी, तो कुछ परिभाषा में थोड़ा सा और। यस, प्रेरणा सिंगल। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि इन जो मन से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की सभी भावनाओं को त्याग करके वह है ना, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह विशुद्ध हो जाता है। फिर वह अपने मन को आत्मा या परमात्मा में स्थित करता है, जिससे वह आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। बहुत अच्छा, सिंपल। ने खुद की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो इच्छा उत्पन्न हुई है उनको वो परित्याग करता है और अपनी आत्मा में संतुष्टि को, आनंद को अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। तो हर किसी का जो भी भक्ति में आता है ना, उसकी एस्पिरेशन रहती है, उसकी इच्छा रहती है, मैं भी स्थित प्रज्ञ बनूं, मैं भी स्थित प्रज्ञ बनूं, मैं भी स्थित प्रज्ञ बनूं, मेरी भी बुद्धि विचलित नहीं हो, मेरी भी बुद्धि समाधि में स्थित रहे। हर किसी की इच्छा रहती है। इसलिए भगवान यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल विचार ही ना आए? विचारों को हम पूरा त्याग कर लें, इंद्रिय भोग के लिए बिल्कुल विचार नहीं आए, उनको रिजेक्ट कर दें? तो इसको इस तरह से समझना है कि जितनी भी हमारी डिजायर्स जो इंद्रिय भोग के लिए आती है, उसको क्या करना है? उनको मोड़ देना है। बोलिए, क्या करना है?
मोड़ देना है। जितनी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा आएगी उसको मोड़ देना है। किसकी तरफ? कृष्ण की तरफ। इच्छा हुई अच्छा देखना है, कृष्ण को देखो। अच्छा सुनना है, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण से सुनो। अच्छा स्वाद लेना है, कृष्ण प्रसाद का स्वाद लो। ये सारी इच्छा आई मन में, खुद को इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए इच्छा आई, लेकिन उसको क्या कर देना है? मोड़ देना है, या फिर साधारण भाषा में जोड़ देना है। किसके साथ? कृष्ण के साथ जोड़ देना है। क्योंकि हम डिजायर्स को स्टॉप नहीं कर सकते, याद रख लेना। इच्छाओं को हम बंद नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मूर्ख बनाते हैं कि मेडिटेशन करो, आप डिजायर शून्य हो जाओगे, इच्छा से रहित हो जाओगे। थोड़ी बहुत कम हो सकती है फ्रीक्वेंसी, पर डिजायर लेस तो इम्पॉसिबल है। विचार शून्य होना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो भी विचार आते हैं उन विचारों को कृष्ण की तरफ मोड़ना है। काम नहीं करना है, क्या करना है? काम नहीं करना है, क्या करना है? प्रेम करना है। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसको, जो इंपॉर्टेंट एक बात है। पहले एक प्रिंसिपल बता देता हूं, उसके बाद तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। दूसरा प्रिंसिपल जो हमारे शास्त्रों में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, उसको समझ लीजिए आप। आनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भी कृष्ण भक्ति में अनुकूल इच्छाएं हैं उनको तो क्या करना है? वेलकम। बोलिए, कृष्ण भक्ति में जितनी भी अनुकूल इच्छाएं उनको क्या करना है? वेलकम। और कृष्ण भक्ति में जो प्रतिकूल इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है उसको क्या करना है? भीड़ कम, रिजेक्ट, जाओ यहां से, नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। व्हाट टू एक्सेप्ट? डिजायर्स विच आर फेवरेबल इन कृष्ण भक्ति, उनको तो एक्सेप्ट करो। डिजायर्स विच आर नॉट फेवरेबल इन कृष्ण भक्ति, उसको क्या करो? रिजेक्ट। बाय बाय, टाटा, अभी आपका काम नहीं है, जाओ अभी। समझ में आ गया? मैं पूछ सकता हूं कभी भी आपसे, अनुकूल्यसु कृष्णानुशीलनम, जो भी कृष्ण भक्ति में मदद करने वाली इच्छा है उनको तो क्या करना है? वेलकम। और जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल इच्छाएं नहीं है, प्रतिकूल इच्छाएं, उनको क्या करना है? भीड़ कम, जाओ यहां से, आपका जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत रूप गोस्वामी जी ने बताया है। और कोई भी विचार आता है, थोड़ा आप सोच सकते हैं कि कोई विचार आ गया कि अभी थोड़ा ना बहुत टाइम हो गया, ये अभी मॉल नहीं गए, मॉल जाके आते, घूम के आते। उसी टाइम देखा कि अच्छा अभी तो शाम को आज क्लास भी है और मॉल का टाइम है, क्या करें? तो उस टाइम में दो विचार आ गए, एक तो कृष्ण भक्ति में अनुकूल और एक कृष्ण भक्ति में प्रतिकूल, दोनों विचार एक साथ आ गए। तो आपको क्या करना है? मॉल वाले विचार को बाय बाय और कृष्ण भक्ति वाले विचार को वेलकम। राइट? तो ये हमें सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न जो आपका रहेगा उसका उत्तर मैं देना चाहूंगा आगे, कि किस प्रकार से हम इंद्रियों से धीरे धीरे जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उससे कैसे हम धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। तात्पर्य, सभी लोग तात्पर्य की तरफ ध्यान दीजिए। तो भगवान ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, क्या? उसका व्यवहार कैसा रहता है? तो उसका व्यवहार कैसा रहता है? वो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उसको वो रिजेक्ट कर देता है, ओनली कृष्ण भक्ति की इच्छाओं को रखता है। और किधर खुशी, किधर संतुष्टि ढूंढता है? अंदर की तरफ। किम का भाषा, उसकी भाषा अर्थात उसका व्यवहार क्या है? उसका व्यवहार ये है। व्यवहार क्या है? उसका व्यवहार क्या है? का भाषा, उत्तर दीजिए इशारा करके। सिंपल उत्तर है, व्यवहार क्या है उसका? वेलकम, बाय बाय। ठीक है, ये उसका व्यवहार है। जो भी भक्ति में अनुकूल इच्छा है वेलकम, जो भक्ति में अनुकूल प्रतिकूल है उनको रिजेक्ट कर, सिंपल, ये उसका व्यवहार है। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त गुण सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। तो दो लोगों का कंपैरिजन किया गया है। एक जो भगवान कृष्ण की भावना में आ जाता है, भक्त बन जाता है, भगवत भक्त बन जाता है, तो उसके अंदर तो सारे क्या आ जाते हैं?
सद्गुण आ जाते हैं, ऑल गुड क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती है ऑटोमेटिकली। सब धीरे धीरे अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, मदद करना, ये सारे गुण भक्ति करने से धीरे धीरे आ जाते हैं, धीरे धीरे आ जाते हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं लेकिन भक्ति नहीं है, तो उसको कहा गया है वो मनोधर्म में चल रहा है, मतलब कि वो प्राइड है, पूरा एकदम अपने हवा में ही चलता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा, वो क्या कहते हैं मालूम है, ये माला जप करने का क्या जरूरत है, गीता पढ़ने का क्या जरूरत है, आरती पूजन मंदिर जाने का क्या जरूरत है, बस अच्छा करो, अच्छा लोगों को मदद करो और सब अच्छे बने रहो, यही सब कुछ है, अच्छा कर्म करो। यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, और धीरे धीरे उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाकी जो सद्गुण है वो आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फलतः यहाँ यह ठीक कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित, मन के द्वारा बनाई गई सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। मन जो हमेशा क्या क्या इच्छाएं देता रहता है, ओनली इंद्रिय तृप्ति की इच्छा देता रहता है मन, तो उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। बट रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, तो उसको क्या करेंगे, एंगेज करेंगे। नेक्स्ट, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। कोई सोचेगा बस अगले 7 दिन ना प्रभु जी ने बता दिया है, मेरा फेवरेट आइटम ये रसगुल्ला है ना, मैं बहुत ज्यादा ये मुझे डिस्टर्ब करता रहता है, अगले 7 दिन तक मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। कृत्रिम रूप से आप इसको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा गया है कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। ऑटोमेटिकली अगर व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है ना, उसकी इच्छा बस यही इच्छा रहती है, कृष्ण भगवान की संतुष्टि, कृष्ण को प्रसन्न करना और उसी कृष्ण के संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, यही उसकी इच्छा रहती है। नेक्स्ट, अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा। यह भक्ति उसे, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। दिव्य चेतना मतलब कौन सी चेतना, स्थित प्रज्ञा, अचला बुद्धि, समाधि वाली चेतना, उसको प्राप्त करने में सहायता करेगी। कौन, कृष्ण भावनामृत। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बिना झिझक के। झिझक मतलब क्या होता है, बिना झिझक के, अतः मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा। झिझक मतलब डाउट, बिना डाउट के, बिना संकोच के कृष्ण भक्ति में लग जाना है, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, महात्मा अपने आप को परमेश्वर का दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। अब बात आ गई, प्रभु जी अंदर किधर जाना है? आपने कहा बाहर की इच्छाओं की तरफ ध्यान नहीं देना है, बाहर इंद्रिय भोग नहीं ढूंढना है, अंदर की तरफ संतुष्ट रहना है। तो वो क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का एक अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और पिछले 4-5 श्लोकों में ये बात रिपीट हो चुकी है, पिछले 4-5 श्लोकों से। हमारा स्वरूप क्या है, किसी से भी पूछो तो उत्तर आ जाना चाहिए तुरंत। महेंद्र जी, हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? बताइए। हेलो, यस, हरे कृष्ण। आत्मा का स्वरूप है श्री कृष्ण का अंश है, और हमको सिर्फ बड़े अंश की तरफ ही अपने आप को। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। आत्मा का स्वरूप है, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और उसको और सरल भाषा में बोलेंगे, जीवेर स्वरूपा हय नित्येर कृष्ण दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा का हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम किसके दास बने रहेंगे मालूम है? माया के हम दास। इससे बेटर है कृष्ण दास बनना या कृष्ण दासी बनना। नेक्स्ट टाइम से आप कहेंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम उसी नामों से बुलाएंगे, कृष्ण दासी, कृष्ण देवी दासी। हरे कृष्ण।
ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर श्री भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता हूँ। श्री भगवान का सेवक मानते हुए, भगवान का नित्य दास मानते हुए हमेशा क्या रहता है? वो प्रसन्न रहता है और कोई भी भौतिक विषय वासना आसपास नहीं भटकती है। बोले ये करूंगा तो खुशी मिलेगी, ये करूंगा तो सुखी होगा, ये सब चीजें उसको बॉदर नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं। वो प्रसन्न है, वो अंदर की तरफ आंतरिक रूप से सुखी है। मैं भगवान का नित्य दास हूं। इसलिए कहा जाता है कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास। थोड़े 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 सब कोई दुखी, सुखी राम का दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगर सुखी रहना है, आनंद में रहना है, तो क्या करना है? राम का दास बनना है, कृष्ण का दास बनना है। और वही हमारा क्या है? स्वरूप। अलग से बनना नहीं है कि आज मुझे नौकरी में लगना है, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। ऑलरेडी हमारा स्वरूप वो है और उसको भी हम भूल गए और अपने आप को क्या समझने लग गए? मास्टर, मालिक समझने लग गए। तो वो वापस अपने स्वरूप में स्थित होना है। मैं आपका नित्य दास हूँ। तो ये आज का श्लोक था और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया है कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, अर्थात कि उसका व्यवहार कैसा होता है। उसका व्यवहार सिंपल है, रिजेक्ट अनफेवरेबल, एक्सेप्ट फेवरेबल। अर्थात मन में जो ऐसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आता है उसको रिजेक्ट कर देता है और मन में ही आत्मतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है। ठीक है, अब एक प्रश्न और आता है, उसका उत्तर दे देता हूं, फिर आपके प्रश्न होंगे तो बाद में पूछेंगे, फिर अगले श्लोक की तरफ आएंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है, बहुत ज्यादा फोर्स रहता है, तो उसको हमें इस तरह से समझना है कि हमें उन विचारों को भोजन नहीं देना है। कृष्णा पटेल जी सुन रहे हैं आप? हमें विचारों को क्या नहीं देना है? भोजन नहीं देना है। अर्थात जो हम विचार आ गए हैं मन में, उन विचारों को टाइम नहीं देना है, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, और साधारण भाषा में बात करें तो भाव नहीं देना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका कमेंट के लिए। तो हम क्या कहना चाह रहे थे? जो विचार आते हैं उसमें क्या नहीं देना है? हमें भाव नहीं देना है। मन में विचार आ गया कि अभी आइसक्रीम खाना है, उसको भाव नहीं देना। ठीक है यार, आ गया, चलो ठीक, नेक्स्ट, छोड़ दिया। उसको ज्यादा भाव नहीं, वैल्यू देंगे। वो आइसक्रीम लास्ट टाइम कब खाई थी, और बहुत दिन हो गए, लॉकडाउन में तो बाहर भी नहीं गए, अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके ऊपर विचार करते जाएंगे तो जरूर आइसक्रीम खा लेंगे। तो बेटर है कि उसके ऊपर कंटेम्पलेट नहीं करना, उसको भाव नहीं देना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे विचारों को भूखा रखेंगे तो वो धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। उसको भोजन देंगे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे और आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। विनीता, अभी मुझे आइसक्रीम खाना है, लाके दो, तो हावी हो जाएगा पूरा अपने को। तो इस तरह से मन को हावी होने नहीं देना। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, मैं आपको शेयर करूंगा, मी एंड माई माइंड। आई थिंक शायद पहले शेयर कर दिया था, आप अगर लोगों ने देखा होगा तो बच्चों को भी दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो, मी एंड माई माइंड। मैं खुद का मन और हम दोनों, उसके बारे में डिटेल में बताए हुए। अभी हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अर्जुन का अगला प्रश्न क्या था? कृष्णा पटेल। तथा उसकी भाषा क्या है? भाषा अर्थात मतलब वो कितना विचलित हो जाता है बोलने में, वो आंतरिक विचलित कितना है, मतलब आंतरिक मीनिंग बताइए। इंटरनल मीनिंग क्या है इसका? मतलब उसका भाव कैसा हो जाता है वो? नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन से रिलेटेड है। श्रुति जी बताइए, बोलिए श्रुति जी।
प्रभु जी वो सुख दुख में कैसे रहता है? या सुख दुख में उसका प्रतिक्रिया कैसी होती है, ये प्रश्न है अर्जुन का। का भाषा, का भाषा तो क्या था पहला वाला, उसका व्यवहार कैसा रहता है, सॉरी क्या किम प्रभा से वो पहला बोलता कैसे है, का भाषा मतलब उसका सुख दुख में व्यवहार कैसे रहता है। ये दूसरा प्रश्न मेन हेडिंग वाला प्रश्न है, उसके क्या लक्षण है, उसके अंदर 1 2 3 4 प्रश्न है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है उसमें वो पूछ रहा है का भाषा, कि उसका सुख दुख में रिएक्शन कैसा रहता है, सुख आता है तो स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, दुख आता है तो स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, अब ये पूछा जा रहा है। तो हमारे को भी ध्यान रखना है, अच्छा स्थित प्रज्ञ ऐसे होता है, ठीक है मैं समझ जाता हूँ मुझे कैसे होना है, राइट। तो ये आगे बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। सभी से निवेदन श्लोक को दोहराएंगे। दुखे स्वनु विघ्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुविघ्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। विनोद अग्रवाल जी पढ़िए, पढ़िए विनोद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दुखेषु अनुविघ्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अनुवाद दोहराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमारा प्रतिदिन से जीवन से रिलेटेड बात है। कोई बता सकता है भगवान ने इसका उत्तर पहले भी दिया था, वो उत्तर क्या था, सुख में दुख में कैसे रहना है, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, भगवान पहले भी उत्तर दे चुके थे। यस, क्या बात है, कुछ भक्तों ने इशारा करके बता दिया बिल्कुल सही उत्तर। प्रमोद कुमार जी बताइए, भगवान पहले भी उत्तर दे चुके हैं। समभाव रखना है, समभाव रहना है। कुछ भक्तों ने बढ़िया से उत्तर दिया, समभाव, सुख और दुख में समभाव रहना है। और एक और उत्तर दिया था भगवान ने, जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी आती है और उसको एक माता सहन करती है, ब्राह्मण सर्दी में भी स्नान करता है, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, इसको सहन करना है सुख दुख को। तो दो उत्तर तो भगवान पहले भी दे चुके हैं, सहन करना और समभाव रहना, और उसी तरह का उत्तर यहाँ पर भी दिया जा रहा है। तो मैं अनुवाद पढ़ता हूं, आप सभी लोग दोहराएंगे। जो ताप त्रयों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। कौन सी सीरीज चल रही है? रजनी गोयल माता जी, कौन सी सीरीज चल रही है? कौन सी सीरीज है ये? स्थित, या स्थित प्रज्ञ सीरीज है। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैंने समझा आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, पर आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। स्थित प्रज्ञ, स्थित बुद्धि वाला, अचला बुद्धि वाला ये सीरीज चल रही है, स्थित प्रज्ञ। तो दूसरे श्लोक में भी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी क्या कहा है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, वो लास्ट श्लोक में था, और इस श्लोक में स्थित धीर मुनिर उच्यते, स्थित धीर वाला, स्थित बुद्धि वाला, धी मतलब बुद्धि, मुनि कहलाता है। अब हम इस अनुवाद को अच्छे से समझ लेते हैं। जो ताप त्रयों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो पहला तो समझिए ताप त्रय क्या होता है, ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं अपन। ताप त्रय होते हैं आदि भौतिक, आदि देविक एंड आदि आत्मिक। ताप त्रय, ताप मतलब दुख, या फिर हमें जो दुख देने वाले, त्रय मतलब तीन। तो तीन ऐसे कौन कौन सी चीजें जो हमें दुख देती रहती है, चीजें या वस्तु है, तीन ऐसी कौन सी परिस्थितियां जो हमें दुख देती रहती है। इसमें कहा गया है जो ताप त्रयों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है, इसको बोलते हैं इवन देयर इज अ कॉज ऑफ एजिटेशन एंड ही इज नॉट गेटिंग एजिटेटेड। जिससे याद आ रहा है आपको, वो बिच्छू और
एक मुनि की कहानी है। बिच्छू को एजिटेट करने के लिए, बिच्छू जो एजिटेट करने के लिए बार बार मुनि को काट रहा था, फिर भी मुनि एजिटेट नहीं हो रहे। तो इसमें अब हम समझते हैं ये तापत्रय। कोई बता सकता है जीवन की मूलभूत समस्याएं क्या है? पहले भी डिस्कस किए हैं। जीवन की मूलभूत समस्याएं क्या है? सुधीर पटेल जी बोलिए। आदि, व्याधि और उपाधि। आदि, व्याधि और उपाधि ये क्या होता है? हमारे गुजराती में एम कहेवाय छे के त्रण समस्याओं छे मोटी। ओके, कोई और बताइए। ये उत्तर नहीं है। 4 प्रॉब्लम्स हैं, मूलभूत समस्या है जीवन। यस प्रहलाद जी बताइए। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। आहार, निंद्रा, भय, व्याधि। क्या बात है, बहुत गलत उत्तर दिया है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कौन बताएगा? सोनम सोनी जी बताइए। कृष्ण प्रभु जी। जन्म, मरण, जरा, व्याधि। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो क्या है? जो जानवर और हमारे में समानता है वो है। स्कूल में ऐसा होता था, कभी आ गया ना क्या, कोई प्रश्न आ गया, 4 विशेषताएं लिखिए, कोई सा भी 4 जो याद आ गया वो लिख दो। तो 4 बोलना है तो क्या बोला? आहार, निद्रा, भय, मैथुन बोल रहे, 4 बोला है प्रभु जी ने। तो 4 जो मूलभूत समस्या है जीवन की। मूलभूत क्यों बोला गया है समझिए इसको, सबको दिमाग लगाना है। इसको मूलभूत क्यों बोलता है? क्यों? क्योंकि इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। इन समस्याओं को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, सबको आएगी आएगी, नहीं इसका समाधान किसी के पास है। ये इसके लिए इसको क्या बोला गया है? मूलभूत समस्या। सबको आएगी और कोई इससे बच नहीं सकता है और इसका कोई समाधान नहीं है किसी के पास, तो इसको मूलभूत समस्या बोला गया। छोटी मोटी प्रॉब्लम, अभी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, बच्चे कहना नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब मूलभूत समस्या नहीं है। मूलभूत समस्या वो है जो सबके साथ है, कोई इससे बच नहीं सकता है और किसी के पास इसका समाधान नहीं है। ठीक है, यह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, और अभी हम जन्म का मतलब बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, और बीच में क्या आती है? बुढ़ापन और बीमारियां। विवेक पंडित जी समझ में आ रहा है? बुढ़ापन आ रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, बीमारी आ रही है, नहीं आ रही है? आती है कभी कभी, नहीं आती? आती है ना कभी कभी। तो आप प्रकृति के नियम को वो कर दोगे, बोले बीमारी नहीं आती, बीमारी सबको आती है थोड़ा। हरे कृष्ण। बाबा रामदेव को भी आती है। इसलिए कहा गया है जीवन की मूलभूत समस्या। अब हम पढ़ते हैं, ये तो 4 मूलभूत समस्या होगी, 3 और हैं। 4 तो ये होगी, 3 और हैं। 3 ऐसी है जो अपने को दूसरों से आती रहती है। वो क्या है? वो समझने का प्रयास करते हैं। पहला बोला था आदि भौतिक, फिर आदि दैविक, फिर आदि आत्मिक। लिख लिया है आपने? ये सब 4 मूलभूत समस्या लिख ली है और 3 तापत्रय लिख लिए हैं। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपने 3 तापत्रय भी लिख लिए हैं। 3 तापत्रय कौन कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। ये आदि है, आदि नहीं है। आदि दैविक, आदि भौतिक, अनादि। तो मैं इसको बता देता हूं। सबसे पहला आता है आदि भौतिक। तो आदि भौतिक तो उसका अर्थ है दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा समस्या, प्रॉब्लम्स ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। उसके सामने लिख लीजिए, आदि भौतिक का अर्थ है प्रॉब्लम्स ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। हिंदी में बोलेंगे दूसरे जीवों के द्वारा जीवन में समस्या, कष्ट, दूसरे जीवों के द्वारा। तो उसका अर्थ क्या है? कभी कौन कष्ट देता है? पड़ोसी कष्ट देता है, कभी कोई बिजनेस पार्टनर कष्ट देता है, कभी मच्छर कष्ट देता है, कभी कोई कीड़ा कष्ट देता है। तो दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा जो प्रॉब्लम है उसको क्या कहा गया है? आदि भौतिक। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, शॉर्ट बता रहे, दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा समस्याएं। इसके बाद आता है आदि दैविक। आदि दैविक समस्या का अर्थ होता है ऐसी समस्याएं जो प्रकृति के द्वारा है।
प्रकृति के द्वारा मिलती है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे क्या उदाहरण है इसका? लेटेस्ट उदाहरण प्राकृतिक आपदाओं का लेटेस्ट कोरोना, राइट? ये प्राकृतिक आपदा, क्या कोई इसको अवॉइड कर सकता है? उसी तरह से प्राकृतिक आपदा, जैसे कि आप बढ़िया से ड्रेस वगैरह पहन करके एकदम से सज धज के मेकअप वेकअप लगा करके बढ़िया हेयर स्टाइल कर करके और उसके बाद में आप घर से बाहर निकल गए, अचानक क्या आ गई? बारिश। तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उसके कारण जो भी तकलीफ होनी है, दुख होना है, कष्ट होना है, मेकअप खराब होना है, कपड़ा खराब होना है, वो होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? आदि दैविक समस्या है। और बड़े रूप में अगर देखें तो सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, फ्लू हो गए, कोरोना हो गया, इसको सबको बोला जाता है आदि दैविक। अब तीसरा है आदि आत्मिक। आत्मिक मतलब खुद से ही, हाँ, आत्मिक का अर्थ है खुद से ही। तो उसको बोला गया है खुद के ही मन तथा शरीर से उत्पन्न समस्या है। खुद के ही मन तथा शरीर से उत्पन्न समस्या है। मन भी बहुत दुखी करता है और शरीर भी बहुत दुखी करता है। इसलिए क्या कहा गया था? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तो मतलब तन भी दुखी देता है और मन भी दुख देता है। धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी राम का दास। हरि बोल। तो ये तापत्रय है जो हमने समझने का प्रयास किया। कि अब मैं पूछूं आप में से किसी से भी, सब लोग बता देंगे उत्तर? तापत्रय, भड़ानी जी बताइए तापत्रय क्या होते हैं? भड़ानी माता जी बोलिए। अगर आपको तकलीफ है तो मैं किसी और से पूछूं। माइक अनम्यूट करके बोलिए। मतलब अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुवाद। आदि भौतिक क्या होता है, आदि दैविक क्या होता है और आदि आत्मिक क्या होता है? आदि भौतिक दूसरे जीव जंतु के द्वारा आई हुई समस्या, और आदि दैविक प्रकृति के द्वारा आई हुई समस्या, और आदि आत्मिक खुद से ही, मन के शरीर से ही आने वाली समस्या। बहुत अच्छा। अभी आपने नेक बेल्ट पहन रखा है, ये कौन से, किसके अंडर में आता है? मन से, तन से। हाँ, आत्मिक। किसी ने नेक बेल्ट पहन रखा है, किसी ने कुछ और कर रखा है, किसी ने कमर का बेल्ट पहन रखा है। तो ये सब कौन सी समस्या है? आदि आत्मिक, प्रॉब्लम्स ड्यू टू अवर ओन बॉडी एंड माइंड। तो ये कहा गया है जो ताप त्रयों के होने पर भी विचलित नहीं होता है, भले आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो या आदि आत्मिक हो, उनसे विचलित नहीं होता है। अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है। दुखे स्व अनुविघ्न माना। अनुविघ्न मतलब विचलित होना। हो, दुख आ गया, टेंशन हो गई, क्या करूं, लॉस हो गया है, ये हो गया है, बच्चे का नंबर अच्छा नहीं आया है, ये उसने कुछ बोल दिया है, तो ये सब क्या है? दुख है। तो दुख में अनुविघ्न, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, अनुविघ्न नहीं होता है। और दूसरा बोला गया सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। अरे आज तो प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा सबका उत्तर दे दिया मैंने। बोल क्या पार्टी क्या चाहिए, बोल क्या चाहना है। ज्यादा प्रसन्न होना वो भी अच्छी है, लिमिटेड, इसलिए समभाव में रहना। ठीक है, तो इसलिए ये कहा गया है कि दुखेषु अनुविघ्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। सुख में ज्यादा उछलना नहीं है और दुख में ज्यादा अंदर नहीं जाना है, मतलब कि समान रहना है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर क्या था? दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, हरे कृष्ण। और तीसरी इसमें जो बात कही गई है वो ये है, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। आसक्ति से मुक्त है, आसक्त नहीं है किसी से। और आप सभी लोग जानते हैं आसक्ति ही दुख का कारण है। जितना ज्यादा हम आसक्त होते हैं किसी से भी, पति, पत्नी, बच्चे, नौकर, गाड़ी, सामान, कपड़े, घर का और भी पैराफर्नेलिया, जिससे भी जितना ज्यादा आसक्त होंगे उतना हम क्या होंगे? दुखी होंगे। छोटा सा अगर माताजियों के लिए उदाहरण दूं, मान लीजिए माताजी लोगों को सफाई बहुत पसंद है। माताजी लोगों को क्या पसंद है? सफाई बहुत पसंद है। और मान लीजिए कि आपकी सफाई में
घर में जो भी बच्चे हैं या परिवार वाले वो सफाई रहने नहीं देते हैं, तो आपको क्या होगा? दुख होगा। आप बहुत आसक्त है अपनी सफाई से, मेरा घर मतलब एकदम क्लीन रहना चाहिए, कांच के माफिक एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा बहुत जब आसक्त होते हैं और कोई फिर गंदा कर लेता, कुछ होता है, तो बहुत दुख है। इसलिए ज्यादा आसक्त नहीं होना है, क्लीन रहना है, अच्छी बात है, लेकिन आई एम नॉट अटैच टू दैट। तो ये आसक्ति हमेशा दुख करती है। जैसे हम पहले भी समझे थे, कोई भी चीज लेके आते हैं उससे हम आसक्त हो गए, अब उस व्यक्ति से या उस चीज को कुछ हो जाता है तो हमें क्या होता है? दुख होता है। तो आसक्ति बहुत बड़ा दुख का कारण है। तो कहा गया है आसक्ति भय। भय किससे होता है? भय किस चीज का होता है? भय किस चीज का? भय उस चीज का होता है जो नहीं चाहते वो अगर आने वाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? भय। जो नहीं चाहते और वो आ रहा है तो अपने को डर लगता है, अरे अभी प्रश्न मेरे पास आ गया तो, मैं तो नहीं चाहता हूं, प्रश्न मेरे पास आ गया तो, भय है। और दूसरा क्या, कौन सा भय है? किसी चीज को खोने का भय, जिसको हम चाहते हैं उसको खोने का, अगर खो जाता है तो हमें भय रहता है। ये भय का बताया गया। फिर उसके बाद में क्रोध। और क्रोध क्यों आता है वो आगे समझेंगे, तो अभी के लिए समझ जाइए। क्रोध का भी उत्तर ये है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो वो क्या आता है? फिर हमें क्रोध आता है। सिंपल सा उदाहरण, जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो क्या आता है? क्रोध आता है। ठीक है, तो क्रोध से, भय से और आसक्ति से मुक्त रहता है, और न तो दुख में ज्यादा दुखी होता है, सुख में ज्यादा जो सुखी नहीं होता है, उसको क्या कहा गया है? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा गया है। ये अर्जुन के दूसरे प्रश्न का पहला उत्तर है। सुख और दुख में उसकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है? कैसी रहती है? समभाव। सुख दुख में उसकी प्रतिक्रिया समभाव रहती है। दुख में ज्यादा वो दुखी नहीं होता है, सुख में ज्यादा वो ज्यादा सुखी नहीं होता है, समभाव रहता है। और क्रोध, भय और आसक्ति से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा समय दे रहा हूँ अच्छे से समझाने के प्रयास के हिसाब से। अब यहीं पर हम समाप्त करेंगे, पर उससे पहले छोटे से उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहला उदाहरण है श्रीला प्रभुपाद जी। श्रीला प्रभुपाद जी ने भी इच्छा की। क्या इच्छा की? मुझे अमेरिका जाना है। हम सबकी इच्छा होती है ना, तो हमें प्रभुपाद जी ने भी इच्छा की, मुझे अमेरिका जाना है। क्या प्रभुपाद जी किसके लिए अमेरिका जाने की सोच रहे थे? काम के लिए या प्रेम के लिए? जल्दी से इशारा कर दीजिए। काम के लिए या प्रेम के लिए? प्रेम के लिए क्या बोल सकते हैं? आज के लिए फेवरेट चल रहा है शायद, ऐसे कुछ करते हैं ना। तो काम के लिए या प्रेम के लिए? तो प्रेम के लिए, मतलब कि कृष्ण के लिए प्रभुपाद जी बाहर जाना चाहते हैं। हम लोग भी जाना चाहते हैं, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर इच्छा क्या रहती है? वो वहां का स्नोफॉल, वहां के बहुत अच्छे माउंटेन्स, वहां का झरने, उसको देखने जाना है। तो ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। क्या प्रभुपाद जी इस इच्छा से गए थे? हाँ, क्या बात है, अमेरिका जाऊंगा, वहां की लिफ्ट्स, वहां की गाड़ियां, वहां के झरने, वहां का वातावरण। प्रभुपाद जी इच्छा से नहीं गए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया था? अपने जो मन से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है उसको पूरा कृष्ण भावनामृत में जोड़ दिया था। मतलब कि उनको तो वैसे भी कुछ इच्छा नहीं होती थी, भौतिक इंद्रिय सुख की कोई इच्छा नहीं थी, वो तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं। तो ये प्रेम है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? काम और प्रेम का उदाहरण। अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको काम कहते हैं। तो हम भी बाहर जाने के लिए सोचते हैं, फॉरेन जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने भी सोचा, वो किसके लिए? कृष्ण के लिए। प्रेम। ठीक है। दूसरा एक और उदाहरण है, अभी के लिए इतना सा समझ लेते हैं कि अर्जुन जो है पहले क्या सोच रहा था? WIIIFM, व्हाट इज इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है? तो उसको बोलते हैं काम। व्हाट इज इट फॉर कृष्णा, इसको क्या बोलते हैं? प्रेम। ठीक है, तो अर्जुन भी पहले काम में था, अब वो भी प्रेम में आ रहा है और भगवान श्री कृष्ण से बोल दिया, आप बताइए मेरे लिए क्या चाहिए। तो हमें भी इस आज श्लोक में दो महत्वपूर्ण बातें समझिए। मैं आपसे प्रैक्टिकल पॉइंट में पूछ लूंगा वो बातें। अभी हम सभी लोग मिलके
प्रेम कर लेते हैं। किससे? कृष्ण से। अपनी अपनी माला उठाइए। हरे कृष्ण। बहुत मुश्किल है प्रेम करना भी, ठीक है नहीं? माला उठाना मतलब ना राइट, माला उठाना बहुत डिफिकल्ट काम है ना। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं सभी लोग सामूहिक रूप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो इसलिए व्यक्ति जो है वो आनंद, तो हमें भौतिक व्यक्ति बनना है, आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है? हमें आध्यात्मिक बनना है। यस, तो आनंद को अंदर की तरफ देखना है। हाँ जी, मतलब है और जो इंद्रिय सुख है उसमें आनंद नहीं ढूंढना है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें सुख में इतना सुख मिलने पर इतना भी खुश नहीं होना चाहिए, और दुख मिलने पर भी दुखी भी नहीं होना चाहिए। सब में बैलेंस रख के लाइफ जीना चाहिए। एक मिनट, जब सुख आ जाता है तो स्प्रिंग के जैसे जंप नहीं करना है, चलना नहीं है, और दुख आ जाए तो गुब्बारे के जैसे हवा नहीं निकलना है। बैलेंस रखना है। अरे बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस बात को हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं सुख आ गया तो बस और ज्यादा हवा में उड़ने लग गए, भगवान को भी भूल गए। नहीं, दोनों में ही बैलेंस रहना है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ देना है। हमें अपने विचारों को काम रहित होकर कृष्ण के साथ प्रेम युक्त होना है। बहुत काम को हमें प्रेम में बदलना है। सिंपल। आज तक हमने काम करके देख लिया, आज तक हमने काम वाली इच्छा उत्पन्न करके देख लिया कि शायद काम से बहुत सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, जीवन में बहुत ट्राई किया। अब प्रेम करके देखिए, थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके देखिए, क्या वास्तव में आनंद है उसमें? वो आप थोड़ा सा समय दीजिए। जीवन में कितने साल दिए आपने काम के लिए? हंसा पटेल माता जी, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जीवन की कितने साल दिए आपने? हंसा बोल के पूरी लाइफ। कितना, लगभग कितना जीवन दिया है? दिखाई नहीं देता प्रभु जी। हाँ, लगभग कितना जीवन दिया है? लगभग कितना जीवन आपने इंद्रिय भोग में दिया है? पूरा, जब तक है तब तक। हरे कृष्ण प्रभु जी। लगभग कितना दिया? पूरी लाइफ। लाइफ, ठीक है। चलो इस तरह से देख लेते हैं इसको। जीवन के हमने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल किसके लिए दिया है? काम के लिए। काम मतलब अपने इंद्रियों को सुख करने के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको बहुत टाइम दिया है, उसको बहुत भाव दिया है, खूब भाव दिया है उसको। अब क्या करना है? उसको भाव न दे करके प्रेम को भाव देना है। मतलब कि अपनी इंद्रियों में को पूर्ति करने की इच्छा ना हो करके कृष्ण की इंद्रियों को पूर्ति करने के लिए इच्छा उत्पन्न होनी है। और उसके लिए कितना टाइम दीजिए? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी पिछले है ना 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं प्रेम करने की, मतलब कि कृष्ण को तुष्ट करने के लिए, कुछ आनंद नहीं प्राप्त हो रहा। अरे आपने 30 साल दिए हैं तो एटलीस्ट थोड़ा 6 महीना 1 साल तो दीजिए, फिर आप देखिए। एटलीस्ट इतना तो दीजिए, 1 साल या 6 महीना तो दीजिए, फिर देखिए कि आप प्रेम में कितना आनंद है। ये मेरा निवेदन है, ठीक है? तो काम को प्रेम में बदलना। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए, रुकना नहीं है, बोलिए। जी प्रभु जी, हमें भौतिक विषय भावना में नजर नहीं रखना चाहिए। हमें कृष्णदास बनके खुद ही प्रसन्न रहना चाहिए। यस, हमें कृष्णदास बनके प्रसन्न रहना है। बाहर भौतिक चीजों में, भोग में आनंद नहीं ढूंढना है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो जो भी कोई कृष्णा कॉन्शियस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है उसमें सारी गुड क्वालिटीज हैं, तो हमें कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी है और फिर गुड क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाएंगी, ना कि गुड क्वालिटीज पे फोकस करना है डेवलपमेंट में। अगर हम कृष्ण भावना भावित होंगे ऑटोमेटिकली सारे सद्गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें वैसे विचारों का भोजन नहीं देना है जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। बहुत अच्छा। जो कृष्ण से संबंधित विचार नहीं है उनको भाव नहीं देना है, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? जैसे कई बार करते हैं ना आप, ऐसे बिजनेसमैन लोग करते हैं थोड़ा सा। कभी कोई प्रभु जी डोनेशन मांगने चले जाते हैं, उसको भाव नहीं देते हैं, बोले बैठा रहेगा चला जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा, 2 घंटा बैठेगा, फिर चला जाएगा। कोई भिखारी आता है मान लीजिए आपकी कार पे, चौराहे पे खड़े हुए, टक टक टक
आंटी कुछ दे दो, बहन जी कुछ दे दो, आपका भला होगा, आपके परिवार का सब कुछ अच्छा होगा। वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पटकेगा, फिर चला जाएगा। वैसे ही है ना इंद्रिय भोग के विचार, आएंगे आएंगे, आपको थोड़ा परेशान करेंगे, उसको भाव मत दीजिए। भाव देंगे तो क्या होगा, एक भिखारी आया उसको दे दिया, फिर पीछे पीछे से क्या होगा, और एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, पूरी टीम आ जाएगी, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो आंखों को इंद्रिय भोग दिया, कान बोलेंगे मुझे भी दो, फिर जीभ बोलेगी मुझे भी दो, और फिर त्वचा बोलेगी मुझे भी दो। ऐसे करके हमें इनको भावने देना है। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट मैं जो क्लास में बोलना चाहता था आपने यहाँ बुलवा दिया। हाँ ममता पटेल माता जी बोलिए। भक्ति के अनुकूल विचार है तो वेलकम, और भक्ति के प्रतिकूल विचार है तो बाय बाय। बाय बाय। मन हमेशा इंद्रिय की तृप्ति के लिए इच्छा में रहता है, इसलिए हमें भगवान का अंश है तो हमें आध्यात्मिक स्थित रहना है, भगवान का सेवक मान के प्रसन्न रहना है। भगवान का सेवक मान के प्रसन्न रहना है, आध्यात्मिक इच्छाओं को वेलकम, भौतिक इच्छाओं को भीड़ कम। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें बिना किसी झंझट के श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, बिना झंझट के, बिना डाउट के। इतना जीवन हमने इधर उधर 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 हाथ पैर मार लिया है, अब डाउट मत कीजिए ज्यादा। वैसे डाउट होंगे, हो सकते हैं, लेकिन अभी श्रद्धा पूर्वक आप कृष्ण भक्ति में लग जाइए बस। बहुत जगह हम अंधविश्वास में लगे थे कि बोले जब शरीर को ज्यादा सुंदर बनाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, शरीर को फिट बनाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत धन कमाएंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत बिना झिझक के हम ये सब कार्य कर रहे थे। अब थोड़ा बिना झिझक के कृष्ण भक्ति का कार्य करना शुरू कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, उनकी भौतिक इच्छा स्वतः ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इसलिए हम सभी को कृष्ण भावनामृत में बिना किसी झिझक के लगना होगा। बिना झिझक के हमें कृष्ण भावनामृत में लगना है, और कृष्ण भावनामृत में आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम हो जाएगा। आपकी क्लास में से ना कुछ लोग शाम की क्लास में एक माता जी आने लग गए, सुबह वाले तो दोपहर वाले क्लास से शाम वाले क्लास में एक माता जी आए। तो माता जी वो जो यहाँ पर जब भी मैं कुछ बोलता ना, प्रभु जी ये तो बहुत मुश्किल है। शाम वाली क्लास में मैंने उनके सामने सभी लोगों को पूछा, क्या ये मुश्किल है? नहीं प्रभु जी, हम तो प्रसाद ही खाते हैं, भगवान को भोग लगा कर ही खाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि वो पिछले 1 साल से जुड़े हुए, बस जुड़े हुए हैं। धीरे 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 उनका जीवन पूरा आनंदमय, खुशमय और दिव्य हो चुका है, ठीक है। इसलिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए। पूरे काम को, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को बहुत साल दिए हैं, थोड़ा सा प्रेम को एटलीस्ट 6 महीना, 1 साल 2 साल देख के तो देखिए, फिर देखिए इसमें क्या आनंद है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा। कोई है? नहीं तो हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़े। लाइफ हमारे सामने हमेशा अनफोल्ड हो रही है, उसमें हमारी एक्सेप्टेंस बढ़िया बने, क्योंकि हर चीज जो भी कुछ होती है वो होनी के तहत होती है, अनहोनी कुछ भी नहीं होती। अगर हम अपनी एक्सेप्टेंस को अच्छा बनाएं तो हमारा जीवन संभाव रहने की पूरी उसकी संभावना है। तो हमेशा हमें एक्सेप्टेंस मोड में रहना है कि जीवन में सुख और दुख ये तो आता जाता है, आएगा भी जाएगा भी, अभी भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए एक्सेप्ट करना है। दुख आ गया तो दुख हो, सुख आ गया तो सुख हो, ठीक है। 1-2 प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। माता रंजन वेकरिया माता जी बताइए प्रैक्टिकल पॉइंट। प्रभु जी, हमें 3 तापों से विचलित नहीं होना चाहिए। कौन कौन है माता जी? आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। अच्छा, रंजन वेकरिया माता जी आपकी अंगुली में लगा हुआ है, तो ये कौन सा आदि भौतिक है, आदि दैविक है, आदि आत्मिक है? आदि। पेपर देख के बताएंगे हैं? बोलिए। आदि आत्मिक। हाँ, अंगुली में लग गया है, मन में कुछ प्रॉब्लम है, शरीर में लग गया है, ये सब क्या है? आदि आत्मिक समस्या है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनोद जी बोलिए। प्रभु जी, आज बहुत दिनों बाद श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान वाच से शुरू हुआ है। गीता में 4 लोगों के वाच हैं, संजय वाच, अर्जुन वाच और धृतराष्ट्र वाच।
राष्ट्र जी ने एक ही बार बोला है, पहला श्लोक। मेरा कहना यह है कि भगवान उवाच, इनके लिए कृष्ण उवाच नहीं कहा गया है, इनको भगवान उवाच कहा गया है। तो भगवान ने जो भी कुछ कहा है, भगवान की जो भी वाणी है वो उत्तम वाणी है, सर्वोच्च वाणी है, और हमें बिना किसी शंका के, बिना किसी झिझक के उसी वाणी को स्वीकार करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जरूर। वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट बताइए। सब बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट, खूब सारे आज बातें हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें भौतिक व्यक्ति नहीं बनना है, यानी सुख बाहर को नहीं ढूंढना है, हमें आध्यात्मिक बनना है, हमें अपने अंदर सुख और आनंद की खोज करनी है। ये पॉइंट थई गयो, ये पॉइंट हो चुका है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को जो है बिना किसी संदेह के भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ देना चाहिए। हाँ, म्यूट था वही ना, तभी तो आवाज नहीं जा रही। हम बोलिए संयम मराठी जी, वापस बोलिए। हमें अपनी सभी डिजायर्स को बिना किसी संदेह के पूरे भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ देना चाहिए। सभी डिजायर्स को भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए, मतलब प्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट सुदेश माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा मन बहुत चंचल है, आगे की प्लानिंग करता है और बीती हुई बातों को याद करता रहता है। ये सब छोड़कर हमें कृष्ण भाव में लगना चाहिए, कृष्ण की भक्ति और सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा। इसी का इंतजार था हमें कि 60,000 विचार आते हैं, और उसमें से यस कृष्णा पटेल जी बोलिए। हमें कृत्रिम रीत से अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है। नेचुरल भगवान का नाम लेके अगर हो जाए तो वो करने की कोशिश करना है। अच्छा, कृत्रिम तरीकों से इंद्रिय निग्रह करने का कोशिश न करके आध्यात्मिक तरीके से, भगवान के तरीके से, जो नेचुरल भगवान का तरीका बताया जा रहा है उसे करने का जरूर प्रयास करना है। बहुत अच्छा। श्लोक में से हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक में से 1-2 प्रैक्टिकल पॉइंट रह गए हैं। श्लोक में से बोलिए, बोलिए माता जी। अनुराधा माता जी बोलिए ना। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो भी चारों समस्याएं हैं, इनसे हमेशा के लिए बचने के लिए कृष्ण भावनामृत और उनकी भक्ति में पूरी तरह जुड़ जाना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें क्रोध, भय, आसक्ति से मुक्त होके चाहिए मुनि बनना। श्लोक में से पॉइंट है, हमें क्रोध, भय, आसक्ति, इनसे धीरे धीरे मुक्त होना है। आसक्ति, जितना आसक्त होंगे उतना क्या मिलने वाला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दुख के साथ में। अटैचमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रेस। डायरेक्टली जितना आसक्ति है उतना दुख मिलने वाला है, फिक्स है। जैसे जितना आसक्ति कम रखेंगे उतना दुख कम होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। उतना ही भय लगता है, जितना हम आसक्ति भी रखते हैं उतना भय भी लगता है। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट हो गया सबका? प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़े। हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट रिमाइंडर ये है कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा था कि व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? अपनी भौतिक इच्छाओं को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना, मोड़ देना है जितनी भी इच्छा हमको। और आनुकूल्यसु कृष्णानुशीलनम, एक्सेप्ट रिजेक्ट। दूसरा, समभाव रहना है, दोनों स्थिति में समभाव रहने का प्रयास करना है। और इन सब दोनों के लिए हमारा आप सभी से प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आप समभाव रूप से इस भगवत गीता की क्लास में बने रहिए। एटलीस्ट कुछ महीने बने रहिए, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और आप ये नोट कर लीजिए, आज नोट कर लीजिए आपके मन की स्थिति, और कुछ महीनों बाद नोट कर लीजिए क्या मन की स्थिति होती है। तो इसलिए मेरा आज का प्रैक्टिकल पॉइंट, भगवत गीता कथा में, इसे भक्तों के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रमों में, जो मंदिर के द्वारा एफर्ट लगा के भक्त लोग समझाते हैं, उनमें बने रहिए। आपको बहुत आध्यात्मिक उन्नति होगी, बहुत ज्यादा। भौतिक उन्नति आप लोगों ने बहुत की है और किसी को उसके लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमेशा क्लास में बने रहना है, प्रतिदिन श्रवण करना है। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, कलयुग का कितना साल बाकी है? अच्छा, प्रश्न उत्तर शुरू करें? ठीक है, प्रश्न उत्तर